भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसे भारतवासियों से प्यार नहीं। साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट भरत कुमावत हल्दी घाटी की धरती, महाराणा प्रताप वीरों की धरती उदयपुर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राष्ट्रीय महासचिव ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सूचना समाचार देना चाहता हूं कि 8 नवंबर को मेवाड़ की धरती हल्दी घाटी उदयपुर से एक क्रांति का बिगुल बजने जा रहा है, क्योंकि इस देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। 6-7 सालों से आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हमें अभी तक भुगतान नहीं मिला है। हमारे हज़ारों साथियों ने आत्महत्या कर ली है, अपने हाथों से अपना जीवन ख़त्म कर लिया है। लाखों अभिकर्ता एजेंट्स घर से बेघर होकर भटक रहे हैं। लोग उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनकी भी सुरक्षा करने में नाकाम है। इस वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं और 42 करोड़ परिवार के लोग तो आज भी अपनी मेहनत की जमा पूंजी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लाखों साथी दिवंगत हो चुके हैं और इससे इस देश में कोई भी नहीं है न्याय दिलाने वाला। तो साथियों ऐसा नहीं है। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए हम धर्म के मार्ग पर, सत्यमेव जयते के मार्ग पर, भारतीय संविधान के मार्ग पर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर 8 नवंबर को हमारे जन जन के लाडले नेता, ठगी पीड़ितों के मसीहा मदन लाल जी आज़ाद साहब उदयपुर पधार रहे हैं। इसलिए राजस्थान भुगतान आक्रोश रैली और अंतिम चेतावनी सभा का आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है और इसके बाद 15 नवंबर से एक निर्णायक पदयात्रा जो कि धौलपुर से शुरू होगी और दिल्ली संसद का घेराव करेगी। और साथियों इस बार हम भुगतान लेकर रहेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, प्राण त्याग देंगे, लेकिन 42 करोड़ लोगों के हक अधिकार का भुगतान लेकर रहेंगे। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम इस बार चूक गए तो इनकी सारी गलतफहमियां दूर कर देनी है। इन संसद के लोगों की, इन राजनीतिक लोगों की, इन राजनीतिक पार्टियों के लोगों की, उन भ्रष्टाचारियों की जो हमारे भुगतान में बाधा बने हुए हैं, इन सारी बाधाओं को दूर करना है। अभी शांत समंदर में ज्वालामुखी उठने वाला है, शांत समंदर में ज्वार आने वाला है। भुगतान क्रांति, भुगतान तो तुमको करना होगा। इसलिए हमने नारा भी दिया है, सुन लो जयपुर, दिल्ली सुन लो, प्रधानमंत्री सुन लो, मुख्यमंत्री सुन लो, देश के सारे नेता सुन लो, भाजपा सुन लो, कांग्रेस सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा और इसी 2024 में करना होगा, वरना वो सत्ताओं से हटना होगा। देश में वो अभूतपूर्व क्रांति, न्याय की क्रांति, सत्यमेव जयते की क्रांति ले रही है, स्वरूप ले रही है। देखिए साथियों, है घनी अंधेरी रात तो क्या, दिया जलाना कब बना है। बहुत पीड़ाएं भोगी है हमने साहब आज इस दिन तक आने के लिए। हमने दिल्ली में डंडे खाए, हमने दिल्ली में जेलों में यातनाएं सही, प्रताड़नाएं सही, हमने उदयपुर में हमें झंडारोहण नहीं करने दिया गया, हमें टेंट लगाकर दरिया बिछाकर बैठने नहीं दिया गया और 62 दिनों से फिर भी हम डटे हुए हैं। हमने डंडे खाए उदयपुर में, हम जेल गए, हमारे कपड़े फटे, लेकिन आज फिर भी हम यहाँ डटे हुए हैं। ये साथियों आपका प्रेम, आपका न्याय, हक अधिकार की लड़ाई का वास्ता था जो हमें इतनी शक्ति दी और आज हम डंके की चोट पर बैठे हुए हैं। और आपके सामने भी चुनौती है कि घरों से निकलो, क्योंकि आप ही के लिए, आप ही के भुगतान के लिए, करोड़ों लोगों के भुगतान के लिए ये आंदोलन है, केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है साथियों। इसलिए आप भी आएँ और इस भुगतान क्रांति को सफल बनाएं। धन्यवाद। 8 नवंबर को प्रातः 10 बजे शहीद स्मारक टाउन हॉल सभी लोग पहुँचें। साथियों हमें आपके तन मन धन की आवश्यकता है, हमें बल की आवश्यकता है, आपके विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रशासन, ये नेता पर्दे के पीछे बहुत खेल करते हैं, हमें अनुमतियां नहीं देते हैं, हमें परमिशन नहीं देते हैं। और अब की बार भी जो पिछला हमने रैली की उसमें हमें परमिशन नहीं दी,
और हमें जो रूट हमने मांगा लिखित में दिया, पूरी प्रक्रिया पूरी की, हमने प्रशासन का अनुशासन माना, व्यवस्थाओं को माना, लेकिन इन्होंने हमें परमिशन नहीं दी और एंड टाइम पे हमारे रैली को बहुत ही छोटा कर दिया। इसलिए हमने टाउन हॉल से मुखर्जी चौक, घंटाघर, हाथीपोल, चेटक और संभागीय आयुक्त कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन, राज्य स्तरीय प्रदर्शन का ये आयोजन किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि घर घर से लोग निकलें, ताकि किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं हो कि इस रैली को आपके रोक सके या इसको शॉर्ट कर सके या कोई भी परिवर्तन कर सके। हम जैसा चाहेंगे वैसा करना चाहते हैं, इसलिए आप भी घरों से निकलें। हमने अपमान के घूंट पिए, हमने बेइज्जती के घूंट पिए, केवल आपके न्याय के लिए, आपके भुगतान के लिए। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कंधे से कंधा मिलाकर हमारी ताकत बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।